अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। दी इन्वेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आज आपको लेक्चर नंबर 21 डिलीवर किया जा रहा है। सब्जेक्ट हमारा साइंस है, क्लास 6 है और यूनिट नंबर हमारा 9 है। और आज का हमारा जो टॉपिक है फोर्स एंड मशीन्स, एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग रह गया था, जिस बाकी हमने डिस्कस किए थे। लेक्चर नंबर 20 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग डिस्कस कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग है, उसका पेज नंबर 120 निकालें, जहाँ पे लिखा हुआ है विंड अप क्लॉक, यानी कि जो इसका पॉइंट नंबर 3 बना हुआ है विंड अप क्लॉक, जहाँ पे लिखा हुआ है पिंक कलर में। अब इसको देखें कि विंड अप क्लॉक क्या है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमारे पास कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ विंड अप क्लॉक, यानी कि विंड अप क्लॉक किस तरह काम करता है और इसकी वजाहत करें, यानी कि इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, आप देखें पेज नंबर 120 पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का आंसर विंड अप क्लॉक। विंड अप क्लॉक कंसिस्ट ऑफ मैनी गेयर्स, कहते हैं कि जो विंड अप क्लॉक्स है वो बहुत सारे गेयर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एंड और गियर्स इज अ बिगर व्हील विद मैनी teeth and a minute gears is a smaller wheel which has few teeth. The minute and hour wheels rotate which are responsible for the minute and hours of clock, यानी कि उन्होंने बोला कि जो विंड अप क्लॉक है वो बहुत से गेयर्स पर मुश्तमिल होता है, बहुत से गेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एंड और गियर इज़ अ बिगर व्हील विद मैनी टीथ एंड अ मिनट गियर इज़ अ स्मॉलर व्हील, कहते हैं कि घंटे वाला गियर सबसे बड़ा पहिया होता है जिसके बहुत सारे दंदान होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि मिनट्स गियर एक छोटा व्हील होता है और इसके चंद दांत होते हैं। मिनट्स और घंटे वाले व्हील घूमते हैं, रोटेट करते हैं, जो क्लॉक पर घंटे और मिनट के लिहाज से दिखाए जाते हैं। जैसे कि ये आपको फिगर नज़र आ रही है, इसके अंदर देखें कि बहुत सारे जो हैं गियर्स जुड़े हुए हैं, यानी कि जो विंड क्लॉक की शेप में है, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या एक दूसरे के अपोजिट फॉर्म में रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि मतलब कि घंटे और मिनट के लिहाज से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग था हमारे पास विंड अप क्लॉक, यानी कि विंड अप क्लॉक बहुत ही बड़े गेयर्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि घंटे वाला गेयर जो होता है वो सबसे बड़ा पहिया होता है जिसके बहुत सारे दंदान होते हैं। मिनट्स गियर एक छोटा व्हील होता है और इसके चंद दांत होते हैं, यानी कि मिनट्स और घंटे वाले व्हील घूमते हैं, रोटेट करते हैं, जो कि घड़ी पर घंटा और मिनट के लिहाज से दिखाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज पे आ जाएं। आज हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसी के सामने पेज नंबर 121 पे देखें, जो हमारे पास 1 एमसीक्यूज है उसको हम रीड आउट करते हैं। कहते हैं कि अ स्क्रू ऑफ ड्राइवर इज यूज टू अनटाइटन और टाइटन दिस स्क्रू, दिस इज एन एग्जांपल, यानी कि एक स्क्रू ड्राइवर स्क्रूज को टाइट करने और ढीला करने के काम आता है, यानी कि ये किसकी मिसाल है हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास व्हील एंड एक्सल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। व्हाइट बोर्ड पे भी आपको नजर आ रहा है व्हील एंड एक्सल है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाए, कहते हैं कि विच पुली हैज़ डबल एडवांटेज, यानी कि कौन सी पुली दोहरे फायदे हैं, कौन सी पुली के दोहरे फायदे हैं, डबल एडवांटेजेस हैं, यानी कि मूवेबल पुली, यानी कि जो हरकत करने वाली पुली है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए, यानी कि मूवेबल, हरकत करने वाली। ठीक है, अब 3 पे आ जाए कि बाई चेंजिंग द गियर्स इफ द स्पीड ऑफ द कार इज इंक्रीज इट मीन, यानी कि जो गियर को तब्दील करने से अगर कार की रफ्तार बढ़ती है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्राइवन गियर इज स्मॉलर, यानी कि जो इसका ड्राइवन गियर है वो क्या है, उसका साइज क्या है, स्मॉल है, स्मॉलर है। ठीक है, अब देखें ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ द रोटेशन ऑफ बोथ ड्राइवन एंड ड्राइविंग गियर्स कैन बी मेड सेम, यानी कि किस तरह ड्राइविंग गियर और ड्राइवन गियर को एक ही डायरेक्शन में चलाया जाएगा। ठीक है, आप देखिए इसके ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास यूजिंग अ बेल्ट, यूजिंग एन एल्डर, यूजिंग अ चैन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये जो तीनों तरीके उन्होंने बताए हैं कि यूजिंग अ बेल्ट, बेल्ट के ज़रिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग एन एल्डर, एल्डर के ज़रिए भी, यूजिंग अ चैन। आपने पढ़ा था पीछे के जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था, शायद 4 था, उसके अंदर आपने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पहिए होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग में आपने डिस्कस किया था कि गियर सिस्टम यानी कि वर्किंग ऑफ गियर सिस्टम, यानी कि गियर सिस्टम के क्या काम है। पहले हमने 2 को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने 3 गियर्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर ड्राइवर, एल्डर एंड ड्राइवन थे। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 4 है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। अब आज ये 5 पे आ जाए। 5 पे देखें कि इफ़ द स्पीड रेशियो इज़ इंक्रीजिंग व्हाट डज इट मीन। अगर स्पीड रेशियो बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है। उन्होंने पूछा कि अगर स्पीड रेशियो बढ़ रही है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका उन्होंने पूछा है कि ड्राइवन गियर इज स्मॉलर होगा, ड्राइवन गियर लार्जर होगा, ड्राइवन गियर इज इक्वल साइज ऑफ ड्राइवन होगा, या फिर एल्डर इज स्मॉलर होगा। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, यानी कि ड्राइवन गियर इज स्मॉलर, यानी कि जो ड्राइवन गियर है वो क्या होगा, छोटा होगा, जिससे क्या होगी, उसकी स्पीड रेशियो बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाए 6 पे। द गियर सिस्टम इज एडवांटेज इन, यानी कि जो गियर सिस्टम को फोकियत हासिल है, किस पे हासिल है, हैंडल ड्रिल पे हासिल है, कार पे हासिल है, बाईसाइकिल पे हासिल है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है जो हमारे पास, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है किसका, 6 का। ठीक है, उसके बाद 7 पे आ रहे हैं। 7 का हमारे पास लिखा हुआ है कि 7 का हमारे पास देखें लिखा हुआ है यहाँ पे, the perpendicular gears in a handle drill can be changed, यानी कि जो perpendicular gears हैं इन a handle drill के साथ, यानी कि वो can be changed, कैसे चेंज हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, यानी कि फोर्स से वो चेंज होंगे, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है 8 है हमारे पास। 8 पे आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिस्टम विच कैन बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि वो सिस्टम जो फोर्स को क्या करती है, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, वो सिस्टम जो कुव्वत की सिमत को तब्दील करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, 8 का, आ फिक्स्ड पुली, यानी कि ए जो ऑप्शन है हमारे पास, इसका आंसर क्या आएगा, आ फिक्स पुली, यानी कि जो फिक्स पुली होगी वो क्या करेगी, वो सिस्टम को क्या करेगी, चेंज कर सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाए ऑप्शन नंबर 9 पे आ जाए, जहाँ पे लिखा हुआ है बाय यूजिंग व्हील एंड एक्सेल हाउ वी कैन चेंज स्पीड, यानी कि व्हील और एक्सेल किस तरह अपनी स्पीड को चेंज करते हैं, तब्दील करते हैं। तो ठीक है, अब इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन एक्सेल, यानी कि एक्सेल पर कुव्वत लगाने से क्या होगी, जो उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन एक्सेल, यानी कि जब हम एक्सेल पर फोर्स लगाएंगे तो क्या उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, स्पीड उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब 10 ऑप्शन पे आ जाएंगे। इफ़ वी यूज़ 3 pulleys in a system then the mechanical advantage of this system is then the system using single pulley, यानी कि अगर किसी सिस्टम में 3 पुलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं तो सिस्टम का मैकेनिकल तो सिस्टम का डैश एडवांटेज होगा, यानी कि किसके इज इक्वल होगा। ठीक है, उन्होंने पूछा कि अगर किसी भी सिस्टम में 3 पुलियाँ इस्तेमाल हो रही हैं तो उसमें कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होगा। उन्होंने ऑप्शन दिए 2 टाइम, इक्वल, 3 टाइम या 4 टाइम। तो ये किस में चेंज होंगी, इक्वल टाइम, यानी कि सेम टाइम में वो क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, घूमेंगी। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेजेस। ठीक है, अब आ जाए, ये थे हमारे MCQs। अब आ जाए फिल इन दी ब्लैंक्स पे। पेज नंबर 122 पे है, यानी कि 122 पेज नंबर है हमारे पास, जहाँ पे फर्स्ट वाली फिल इन दी ब्लैंक्स हमारे पास लिखी हुई है। कहते हैं कि स्विंग मशीन इज अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, इट डैश द ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि सीविंग मशीन है हमारे पास, एक पेचीदा मशीन है, ये इंसानी मशक्क़त को डैश करती है, क्या करती है, रिड्यूस। पहली हर जगह में क्या आएगा, रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। ठीक है,
ये क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। ठीक है, अब उसके बाद है क्रैंक शिफ्ट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डैश मशीन, इट इज़ यूज टू रेज द वाटर फ्रॉम अ वेल, यानी कि जो हमारे पास क्रैंक शाफ्ट है ये डैश मशीन की तरह है, ये कुएं से पानी निकालने के लिए काम आती है। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, डिस्कस किया था एक्सल एंड व्हील, यानी कि ये एक्सल एंड व्हील मशीन की तरह है जो कि कुएं से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आ जाए तीसरी खाली जगह पे आ जाए, द पुली यूज टू लिफ्ट अ हैवी लोड इज डैश पुली, यानी कि बड़े वजन को उठाने के लिए डैश पुली इस्तेमाल की जाती है। कौन सी पुली इस्तेमाल की जाती है, मूवेबल, यानी कि जो मूव हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह हम उसको मूव कर सकते हैं, मूवेबल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉर फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाए। फॉर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है कि ऑन इंडिपेंडेंस फ्लैग आर होस्टेड ऑन मैनी प्लेसेस, डैश इज यूज टू होइस्ट द फ्लैग, यानी कि यौम आज़ादी पर बहुत सारी अहम जगहों पर परचम लहराए जाते हैं। परचम को लहराने के लिए डैश पुली इस्तेमाल होती है। ठीक है, हमने ये पीछे भी टाइप्स ऑफ पुली में डिस्कस किया था कि फिक्स्ड पुली हमारे पास क्या है और मूवेबल पुली हमारे पास क्या है। तो फॉर फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, फिक्स्ड पुली आएगा। ठीक है, अब 5 फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएंगे, गियर्स कैन बी यूज टू डैश एंड इंक्रीज द स्पीड, यानी कि गियर्स को स्पीड बढ़ाने और डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंक्रीज द फोर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, गियर्स कैन बी यूज टू इंक्रीज द फोर्स एंड इंक्रीज द स्पीड। तो खाली जगह में क्या आएगा, इंक्रीज द फोर्स, यानी कि गियर्स को स्पीड बढ़ाने और कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप 6 पे आ जाए, इफ़ द ड्राइविंग गियर्स इज स्मॉलर देन ड्राइविंग गियर डैश विल इंक्रीज, अगर ड्राइविंग गियर यानी कि जो हमारे पास ड्राइविंग गियर है ये स्मॉलर है, किससे, ड्राइविंग गियर से छोटा है, तो इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सॉरी इंक्रीज होगी, क्या होगी इंक्रीज, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, हमारे पास 6 जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका आंसर क्या है हमारे पास, स्पीड, यानी कि अगर हमारे पास ड्राइविंग गियर स्मॉलर है तो ड्राइविंग गियर है वो बढ़ जाएगी, उसकी क्या चीज़ बढ़ेगी, रेशो बढ़ेगी या स्पीड बढ़ेगी। तो हमारे पास उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का हमारे जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के लॉन्ग कंप्लीट हो गए हैं, एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट हो गई हैं और उसके बाद हमारे फिल इन दी ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।